अक्सर जब हम रिलेशनशिप में होते हैं और पार्टनर से बहुत कम बातें होती है, उस वक्त हम हमारे ज़िंदगी में इतने परेशान रहते हैं कि हमारे ज़िंदगी में क्या चल रहा है इस बात से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सारा ध्यान बस रिलेशनशिप के ऊपर ही होता है। अगर आप एक सिंपल से साइकोलॉजी को भी समझोगे तो जो इंसान आपको इग्नोर करता है, अननोइंगली आप उन्हीं के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हो। जी हाँ, रिलेशनशिप में जब भी पार्टनर आपको इग्नोर करता है, तब अनजाने में ही सही, लेकिन आप पार्टनर के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हो और अच्छे से बातचीत ना होने की वजह से आप उस सिचुएशन में बहुत ज़्यादा दुखी, परेशान और डिस्टर्ब होते हो। ना ठीक से खाना खाते हो, ना ठीक से सो सकते हो, बस सारा दिन उन्हीं के बारे में सोचते रहते हो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ श्रावण और आप देख रहे हो श्रावण की बातें। अगर आप बहुत ध्यान से मेरी बातों को सुनते हो तो आपको हिम्मत भी मिलेगी और यकीन करो बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। अक्सर रिलेशनशिप में जब भी पार्टनर आपको कम टाइम दे, इसके पीछे बहुत से रीजंस हो सकते हैं। वो अपने ज़िंदगी में बिजी है या फिर फ्री है, फिर भी वो आपको टाइम नहीं दे रहे हैं। आपको क्या करना चाहिए, मैं आपके बारे में बात कर रहा हूँ। आप खुद से ये समझने की कोशिश कीजिए कि आपको जितना टाइम पहले मिल रहा है, क्या उतने टाइम में आप अच्छे से बातचीत कर रहे हो? यानी कि मान लीजिए पार्टनर आपको पहले ही कम टाइम दे रहा है और उस कम टाइम में भी आप उनसे शिकायतें कर रहे हो कि आप मुझसे बात ही नहीं करते हो, आपको बात करनी चाहिए, आप पहले जैसे प्यार नहीं करते हो। पहले ही आपको टाइम कम मिल रहा है, उसमें भी आप शिकायतें कर रहे हो, तो इससे क्या होगा? वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे। जी हाँ, आप मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना। आपकी शिकायत करने के वजह से वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे। इंसान का ये स्वभाव ही होता है। जिन लोगों के सामने बार बार शिकायतें की जाती है, बार बार उनको ब्लेम किया जाता है, बार बार उनको समझाया जाता है, वो खुद को कभी गलत समझते भी नहीं है, बल्कि मैनिपुलेट करना सीख जाते हैं। ऐसी सिचुएशन बना लेते हैं जिसमें वो आप ही को ब्लेम करते हैं और खुद की गलती को कभी एक्सेप्ट नहीं करते। क्यों हो रहा है? क्योंकि आप बार बार शिकायतें कर रहे हो। कम टाइम मिल रहा है तो पहले आप कसम खा लो कि उस कम टाइम में आप अपने आप को बेस्ट बनाकर रखोगे। जब आप अपने आप को उस कम टाइम में भी बेस्ट बना के रखोगे, कोई शिकायत नहीं करोगे, अच्छे से बातचीत करने की कोशिश करोगे अपने तरफ से, तो फिर आप आगे के बारे में सोच सकते हो। लेकिन अगर आप इसी बात में लगे हो कि टाइम तो कम मिल रहा है और उसी कम टाइम में उन्हें जाकर समझाना है, उन्हें बताना है कि वो गलत कर रहे हैं, तो ऐसा कभी नहीं होगा। अब यहाँ पे मान लीजिए कि टाइम कम मिल रहा है, अब आपने अच्छे से रहना स्टार्ट कर दिया। 2-4-10 दिनों में कुछ नहीं होगा, कम से कम 10 से 15 दिनों तक आपको ये बिहेवियर मेंटेन करके रखना है। वीडियो देख लिया आपने और आप सोच रहे हो कि अब मैं अच्छे से रहूँगा, जितना टाइम मिल रहा है उसी में अच्छे में रहूँगा, और अगर 2-4 दिन में आप सोच रहे हो कि आपको रिजल्ट्स मिल जाएंगे, ऐसा नहीं होगा, वक्त लगता है। मान लीजिए 10 दिन हो गए, 12 दिन हो गए, कम टाइम मिल रहा है, उसी कम टाइम में आप शिकायत नहीं कर रहे हो लेकिन अच्छे से बातचीत कर रहे हो। अब 90% चांसेस है कि आपकी सिचुएशन वहीं पर ठीक हो जाएगी। लेकिन मानकर चलते हैं कि सिचुएशन वहाँ पर ठीक नहीं हो रही है, तो आप उन्हें समझाओ पॉजिटिविटी के साथ। जी हाँ, मेरी बात को बहुत ध्यान से आप समझना। समझाने का आसान तरीका क्या होता है? अपनी दिल की बात उनके सामने रख देना। जब हम ये देखते हैं कि वो हमारी बातों को नहीं समझ रहे हैं, तो उनके सामने थोड़ा गुस्सा आकर दिखा देना, थोड़ा इरिटेट होकर दिखा देना, ताकि वो हमारी बात को समझे। लेकिन ये बहुत ज़्यादा गलत है। आपने 10-12 दिन कम टाइम में एडजस्ट कर लिया, नहीं समझ रहे हैं, तो उन्हें समझाओ एक पॉजिटिविटी के साथ। पॉजिटिविटी में गुस्सा नहीं करना है, बहुत ज़्यादा शिकायतें नहीं करनी है, और एक ही पल में सिचुएशन बदल जाए ये उम्मीद भी नहीं रखनी है। बहुत ध्यान से आप इस बात को समझना। कई बार क्या होता है, समझाया हमने, सोचते हैं कल से सिचुएशन बदल जाएगी, नहीं बदलती है। और कल भी समझाना नहीं है, एक बार आपने उन्हें समझा दिया, एक बार आपने उन्हें बता दिया, अब आप थोड़ा वेट करो 3-4-5 दिन, क्या वो आगे से अच्छे से बातचीत करते हैं या फिर नहीं। अगर आप ये बिहेवियर बना लेते हो, मार्क माय वर्ड्स, जब वो ये देखते हो ना कि आप इतने शांत, इतने स्टेबल बन गए हो, तो वो अटेंशन आपको देने लगते हैं। लेकिन हम यहाँ पे क्या सोचते हैं कि अगर हम इतने स्ट्रांग बन गए, कम टाइम में एडजस्ट करने लग गए, तो पार्टनर को तो यही आदत लग जाएगी। पहले ही वो हमें टाइम नहीं दे रहे हैं, कम टाइम में हम एडजस्ट करेंगे तो वो और ही हमें छोड़कर चले जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। पीछे लगते हो टाइम के लिए, तब आपको टाइम नहीं मिलता है। खुश रहते हो कम टाइम में भी, तब आपको टाइम मिलता है, तब आपको उनके तरफ से वक्त मिलता है। इसीलिए आप ये डर मन से निकाल दो कि कम टाइम मिलेगा तो ब्रेकअप हो जाएगा और वो हमें छोड़कर चले जाएंगे, वो स्ट्रांग बन जाएंगे। छोड़कर जाना है तो वो कैसे भी चले जाएंगे, आप चाहे कुछ 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 भी कर लो, कुछ नहीं होगा।
इसीलिए आप इस बात को बहुत ज़्यादा ध्यान से समझना कि आपको अपने ऊपर काम करना है। पहले अपने आप को जितना बेस्ट बना सकते हो उतना बेस्ट बनाओ। जितने सही तरीके से उन्हें समझा सकते हो उतना सही तरीके से समझाओ। अपने ज़िंदगी में जो जो आप उनके सामने गलतियां कर रहे हो उन गलतियों को ठीक करो। अगर वो किसी बात को लेकर बार बार शिकायत कर रहे हैं कि आप तो करियर पर ध्यान ही नहीं देते हो, आपका तो ध्यान ही नहीं है करियर के ऊपर, तो फिर अपने करियर पर ध्यान दो। अगर वो कहते हैं आप बस दुखी रहते हो, खुशी नहीं रहते हो, तो इस बात को समझो और अपने लाइफ की हैप्पीनेस पर ध्यान दो, खुद को खुश करने पर ध्यान दो। यकीन करो, पार्टनर जिस बात को लेकर शिकायत करता है, अगर उस बात को लेकर आप बेस्ट बन जाते हो तो पार्टनर का अटेंशन आपको मिलता ही मिलता है। इस बात से आपको कोई नहीं रोक सकता। इसलिए पार्टनर की शिकायतों को भी समझो कि वो क्या शिकायतें करते हैं आपसे, क्योंकि शिकायतों में हमें ये बहुत अच्छे से पता चल जाता है कि उनके मन में क्या चल रहा है, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। इसीलिए वो जब भी शिकायत करे, जब भी कुछ बोले, जब भी अपने दिल की बात आपके सामने रखे, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ वो बातें आप समझो और उसमें सुधार करो। इतना सब करने के बाद भी अगर वो नहीं समझ रहे हैं, वो और कम टाइम दे रहे हैं या फिर आपसे अच्छे से बातचीत नहीं कर रहे हैं, इस सिचुएशन में आप नो कांटेक्ट रूल भी फॉलो कर सकते हो। नो कांटेक्ट रूल में क्या होता है कि आप पूरे तरीके से कुछ दिनों के लिए उनसे दूर हो जाते हो, ताकि ये पता चल सके कि उनके साइड से कितनी अटैचमेंट है। लेकिन ये आपको कब करना है? जब आपने ये बहुत अच्छे से कर लिया जो मैंने अभी तक आपको बताया है। यकीन करो 95% प्रॉब्लम्स तो वहीं पे सॉल्व हो जाएगी जब आप अपने आप को इस तरीके से बना लोगे पार्टनर के सामने। और ये डर मन में रख कर आप कब तक जियोगे कि वो कल को छोड़ के चले जाएंगे, कम टाइम दिया तो वो भी बातचीत नहीं करेंगे, अगर उन्हें स्पेस दे दिया तो वो किसी और के हो जाएंगे, किसी और से प्यार करने लगेंगे। सब बकवास है। खुद पर ही ध्यान नहीं दोगे, इतना कमज़ोर बना के रखोगे तो वो नहीं, कोई भी इंसान आपको टाइम नहीं देगा। इसलिए थोड़ा बैलेंस बनाओ, कॉन्फिडेंट रहो, थोड़ा कॉन्फिडेंस भी ज़रूरी है। और बिल्कुल इन बातों को ध्यान से फॉलो करो। इन बातों को फॉलो करने के बाद पार्टनर ना तो आपको ब्लेम कर पाएगा और ना ही आपसे दूर रह पाएगा, क्योंकि आपने ही इतनी ज़्यादा समझदारी दिखा दी है। तो ये समझदारी दिखाना ज़रूर डिफ़िकल्ट हो सकता है, लेकिन इससे फ़ायदा बहुत होता है। मन में अभी भी कोई डाउट है तो बहुत आसानी से आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। बस आपको करना क्या है, 8010023897 इस नंबर पर मैसेज करना है। हमारे बीच में कॉल पर जो भी बातें होगी वो कंप्लीटली सेफ और प्राइवेट रहेगी, इसीलिए प्राइवेसी की तो कोई टेंशन नहीं लेनी है। और जी हाँ, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है। थैंक यू सो मच।